बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान के फितना उल हिंदुस्तान फितना उल खारिज के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। नाज़रीन, इस हमले के अंदर कितनी बड़ी तादाद में ये भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए हैं, इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात, जबकि दूसरी जानिब एयरफोर्स की जानिब से एक तारीख का सबसे बड़ा हमला किया गया है। हर चीज़ जो है वो नाज़रीन जलाकर राख कर दी गई है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आप जानेंगे। इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तपी हुई है। सूरत हाल वहाँ पे ये है नाज़रीन कि आज अगर देखा जाए तो आज और कल ये 2 दिन जो हैं वो दो बड़े दहशतगर्दाना अटैक जो हैं वो दहशतगर्दों की जानिब से किए गए अफगानिस्तान से लेकिन उसमें जो सबसे खुशाइन चीज़ ये है कि दुश्मन के तमाम तर इरादे जो है वो खाक में मिल गए। नाज़रीन, अभी एक बड़ा हमला पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से किया गया है बाड़ा के इलाके में। बाड़ा नाज़रीन ये खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है। यहाँ पे नाज़रीन एक ख़ास तौर पे जो बराखेल का जो एरिया है वहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद जो है उसे जहन्नुम वासिल किया गया है, जो हालिया दिनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन एक आईडी यानी कि उन्होंने जो आईडी ब्लास्ट किए तो उसमें भी पाक फौज के कुछ जवान जो हैं शहीद हुए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं। लेकिन इस वक्त पूरा इलाका जो है उसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लेकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जो आम लोगों के लिए जो शाहराएं हैं, जो रास्ते हैं, उनको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है। कुछ भी कोई भी आ जा नहीं सकता। लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस चुन चुन के दहशतगर्दों को उनके जो बनाए हुए मजबूत मोर्चे थे, आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के इस एरिया के अंदर जो है वो बराखेल का जो एरिया है वहाँ पर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों ने मोर्चे तक बनाए हुए थे और वहाँ पे ये बड़े पैमाने पे तैयारियां कर रहे थे कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हमला किया जाए तो किस तरह से इनके अंदर बचना है। लेकिन नाज़रीन, इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, भागने वाले दहशतगर्दों को उससे निशाना बनाया जा रहा है और जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी हैं। नाज़रीन, इस वक्त तक जो तफसीलात आ रही हैं तकरीबन 12 से 13 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। जबकि नाज़रीन दूसरी जानिब कल जो हमला किया गया था दहशतगर्दों की जानिब से 5 बॉडीज़ जो हैं वो सामने आई हैं जो दहशतगर्दों को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जहन्नुम वासिल किया था। नाज़रीन, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला ताहाल जारी है। फ़िलहाल पाकिस्तान आज रात नाज़रीन 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक कुछ बहुत गैर मामूली चीज़ें हो सकती हैं, कुछ बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि कुछ बहुत बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ जो हैं वो अंजाम देने की अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर इस वक्त तैयारियाँ हो रही हैं। लेकिन नाज़रीन ये बावसूख ज़राए से जो खबरें आ रही हैं तैयारियां हैं, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं है कि किस टाइम तक ये अटैक जो है वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि अब आलमी इदारे हैं, पूरी दुनिया जो है वो इस बात पे मुत्तफ़िक हो चुकी है कि दहशतगर्दों की आमाजगाह, दहशतगर्दों का सबसे बड़ा गढ़ इस वक्त अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की ज़ेर क़यादत चल रहा है और उसका ख़ात्मा नागुज़ीर हो चुका है। दुनिया में बहुत बड़ा ख़तरा नाज़रीन ये दाइश अलकायदा के ये नेटवर्क बन चुके हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं वो, उसके बाद ऑस्ट्रिया के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं, कनाडा के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी रिसेंटली आज एक गिरफ्तारी हुई है। 26 साल का ये अफगानी दहशतगर्द था जो कि दाइश के साथ मुंसलिक था, तो उसको गिरफ्तार किया गया है। तो पूरी दुनिया के लिए ये अफगानिस्तान की जो तालिबान रजीम है ये ख़तरा बन चुकी है और साथ ही इनके जितने भी दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो भी इस वक्त नाज़रीन टारगेट के ऊपर आ चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है। जायज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि 6000 दहशतगर्द हैं
और इनका जो पख्तिया है, कंधार है, और इसके बाद नाज़रीन ये जो पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाके, वहाँ पे इनके हाइड आउट्स मौजूद हैं और वहाँ पे मुमकिन तौर पर नाज़रीन आज कार्रवाई अंजाम दी जा सकती है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर आलमी सतह पे जिसने एक बार फिर हलचल मचा दी है, वो है अमरीका का शाम के ऊपर किया जाने वाला हमला। नाज़रीन शाम में अमरीकी हुकूमत ने कहा जी कि ये कोई जंग हमने शुरू नहीं की बल्कि हमने इंतकाम का आगाज़ किया है। कुछ टाइम पहले अमरीकी फ़ौजियों और कुछ अमरीकी शहरियों की हलाकत हुई है और उसके बारे में कहा गया जी कि ये दाइश की जानिब से इनको हलाक किया गया। अब नाज़रीन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जब तक बशार अल-असद की गवर्नमेंट यहाँ पे मौजूद थी तब तक तो कोई दाइश भी नहीं थी और ईरान का रसूख यहाँ पे मौजूद था। और नाज़रीन खुद जो ईरान के अहम तरीन कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी, उनकी जानिब से इस एरिया के अंदर दाइश के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। अब दाइश जो है वो इसलिए सर उठा चुकी है चूँकि जुलानी खुद का उसका बैकग्राउंड जो है अलकायदा और दाइश के साथ है और वो इस वक्त शाम के अंदर हुकूमत में है। तो डेफिनेटली वो जो दाइशी कमांडर हैं उनको मुख्तलिफ हुकूमती ओहदे, फौजी ओहदे जो हैं वो दिए गए। अब उन्होंने अपने जो पेटी भाइयों उनको दोबारा से वहाँ पे मुनज़्ज़म और मजबूत करना शुरू कर दिया। तो डेफिनेटली फिर उसके बाद ये कार्रवाइयाँ तो अंजाम देनी थी। उन्होंने कहना था जी अब तो हमारा होल्ड है, हमारी हुकूमत अपनी है हमारी। तो आई थिंक उसी वजह से वहाँ पे दाइश जो है वो मजबूत हो रही है। और आज अमेरिका ने नाज़रीन 70 हमले किए हैं और एयर स्ट्राइक जो है वो अमेरिकी एयरफोर्स की जानिब से की गई और उन्होंने कहा कि यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे अमेरिकन को निशाना बनाया जाएगा वहाँ वहाँ पे हम उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम देंगे। और ये नाज़रीन जो हमला किया गया है इसमें बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं जिनका ताल्लुक दाइश से था। लेकिन इसके साथ ही इस दाइश की मौजूदगी को जवाब बनाकर अमेरिका अपने कदम मजीद शाम के अंदर मजबूत करने के लिए अपनी फौजें उतारने का भी मुकम्मल तौर पे प्लान तैयार किए हुए है। नाज़रीन इस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर अमेरिका जो है वो अपने पाँव फैलाने के लिए ख़ास तौर पे शाम को मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में करने के लिए बड़े पैमाने पे जो है वो फ़ौज को मूव कर सकता है। ऑलरेडी वहाँ पे शामी जो साबिक शामी हुकूमत है उसकी परमिशन के बगैर यहाँ पे बड़े पैमाने पर अमरीकी फ़ौज जो है उसके कुछ अड्डे मौजूद थे जो शाम का तेल जो है वो यहाँ से चुरा के लेके जा रहे थे। लेकिन अब जो है नाज़रीन जो एरिया है उसमें बाकायदा तौर पे जुलानी की जो इस वक्त वहाँ पे शाम के अंदर हुकूमत कायम है, तो जुलानी की मर्जी से अब अमेरिका जो है यहाँ पे अपना पूरा फौजी अड्डा, एक बड़ा फौजी अड्डा ईरान के खिलाफ कायम करने की तैयारियां कर रहा है ताकि जब ईरान की जानिब से ईरान और इसराइल की मुमकिन तौर पे जंग शुरू होती है तो फिर यहाँ से अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए इनको निशाना बना सकता है। क्योंकि पहले आपको पता है इराक के अंदर उनका अड्डा मौजूद है, लेकिन इराक में वो फौजी अड्डा चूँकि वहाँ पे ईरान की हमायत याफ्ता हुकूमत भी है और वहाँ पे जो हशद शाबी जो कि एक यूँ समझ लीजिए कि वहाँ पे बड़ी मजबूत विंग है, ईरान से उनके साथ बड़े करीबी रवाबित हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं और वहाँ पे इनके ऊपर हमले भी होने। लेकिन यहाँ पे दाइश के खात्मे के लिए अमरीकी फोर्सेस जो हैं उनको उतारा जा सकता है और उसके बाद यहाँ पे मुकम्मल तौर पे शाम पे कंट्रोल जो है अमेरिका इसराइल जो है वो अपना मुस्तकबिल करीब में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।